हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में मैं सपना आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ईवीएस का क्वेश्चन लेके आई हूँ। ईवीएस ईयर क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। 75 नंबर तो क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। 75 नंबर तक हो गया था। आज हमें शुरू करना है 76 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आज हमें शुरू करना है 76 नंबर क्वेश्चन से। तो सीटेट का ये ईवीएस का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन आंसर से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वीडियो आप लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? आपको बतानी है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 4, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना। हमने आपको कहा है कि जहाँ भी केवल दिखिए निगेटिव पॉइंट होता है उसको देखते ही आप लोग गलत काट दीजिएगा, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित बच्चों सूचनाओं, जहाँ भी आपको सूचनाओं दिखे ये भी निगेटिव पॉइंट होता है, इसको देखते ही क्वेश्चन को गलत काट दीजिए। तो इसलिए इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। जी हाँ, विभिन्न क्षेत्रों के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। इसका मतलब है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, उसको संबोधित करना है। तो ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, सबको हमें एक साथ लेके चलना है, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को क्या करना है, संबोधित करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ज्ञान की रचना में, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के समुदाय के सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या। व्याख्या भी निगेटिव पॉइंट होता है, जहाँ भी देखिए देख के ही गलत कर दीजिए। ठीक है, बताइएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये एकदम पॉजिटिव पॉइंट होता है। सक्रिय जहाँ भी दिखिए आँख बंद करके इसको सही कर दें। ठीक है, जहाँ भी आपको दिख जाए सक्रिय भाग लेना, वो भी बच्चों का, वो आँख बंद करके उसको सही कीजिए, मेरा नाम लेकिन वो हमेशा आंसर सही ही होता है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। जितने बच्चे के अलग अलग समुदाय के सदस्य रहेंगे तो बच्चे अधिक रुचि से पढ़ेंगे, अच्छे मनोभाव से पढ़ेंगे, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव आंसर है। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें भी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है ये ज्ञान की रचना में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। हाँ, किन किन माध्यमों से बच्चों को पर्यावरण अध्ययन प्रभावशाली तरीके से सिखाया जा सकता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए वृत्तांत। ऑप्शन नंबर बी कहानियाँ। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताइएगा इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का कौन कौन ऑप्शन सही होगा। वृत्तांत, जी बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, वृत्तांत बिल्कुल सही होगा। कहानियाँ भी सही होगा। जितने बच्चों को कहानियों के माध्यम से आप पढ़ाइएगा तो बच्चे अधिक रुचि से पढ़ेंगे, रुचि ले लेके पढ़ेंगे, आपका पढ़ाई उनको समझ में आएगा, तो ये भी सही होगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या दिख गया, ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, यहाँ भी आपको व्याख्या दिख गया,
तो ये भी ऑप्शन निगेटिव होगा। बोले नहीं, जहाँ भी आप लोग को व्याख्या दिख जाए वहाँ बोल करके हमारा नाम लिख गलत कीजिए, वो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता दिख गया तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। आप बताइएगा आपके अनुसार कौन सा सही हो जाएगा। हमारे अनुसार तो तीनों सही होगा। जी हाँ, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, जहाँ भी ये दिखे सृजनात्मकता आपको दिख जाए, ये पॉइंट सृजनात्मकता, वो आंसर हमेशा सही हो जाएगा। ये कर्सर जो है वो हमसे हमेशा इधर उधर खिसक जाता है। सृजनात्मकता जहाँ भी दिखे ये सही होगा। कौशलों का विकास करना सही होगा। संवेदना, सौंदर्य संवेदना का विकास करना, जहाँ भी विकास करना आ जाए, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें हमेशा बच्चे को पॉजिटिव लेके चलना है। जहाँ भी ऐसा बात आप लोगों को दिखे जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, जो भी विकास हो, सब सही से हो, या बच्चे रुचि लेके पढ़ें, वो हमेशा सही होगा, वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसको आँख बंद करके हमेशा सही कर देना है। हमें हमेशा बच्चे को पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। अगर ये सोच के, ये दिमाग में रख के आप शिक्षक का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। हमें बच्चों को हमेशा पॉजिटिव लेना है। बच्चों के लिए कुछ भी करना है, बस बच्चे को समझाने सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर है, बताइएगा पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल क्यों दिया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। आसान दिख गया, शिक्षकों के लिए तो कुछ आसान बनाना ही नहीं है। जितना हार्ड हो सब शिक्षक के लिए हो। बच्चे के लिए आसान बनाना है, लेकिन शिक्षक के लिए आसान नहीं बनाना है। ये निगेटिव दिख गया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षकों के लिए तो पढ़ाई आसान बनाना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जहाँ भी दिख गया, ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमेशा सही होता है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना। बताइएगा, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करना। बताइएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और बी, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन सही है। हमारा बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आप भागो उधर, मैं दूसरा ले लूँगी। ये भी भागो उधर, मैं दूसरा ले लूँगी। हमेशा ये मेरे हाथ से फिसल जाता है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बी और सी दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका हमें बताना है, ठीक है। परिवार एवं सदस्य, बिल्कुल पॉजिटिव दिख गया। परिवार एवं सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। बताइएगा 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार है, बिल्कुल है। समुदाय के सदस्य हैं, बिल्कुल है। समाचार पत्र है, बिल्कुल है। कक्षा नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए, बी और सी तीनों ही ये पॉजिटिव आंसर होंगे 81 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बताइएगा कौन से ये सिद्धांत दिया गया है? अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर।